हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रियॉन्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू प्रियॉन्स, प्रियॉन प्रोटीन, जीन और फिर फर्दर प्रियॉन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, उसकी रिप्लिकेशन को और कुछ साइन और सिम्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर पार्ट 2 में हम जो प्रियॉन डिजीजेस हैं जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में ये काज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, ये जो प्रियॉन्स हैं ये क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, यानी इनकी फोल्डिंग क्या होती है? वो नॉर्मल नहीं होती, मिसफोल्डेड होते हैं। फर्स्ट जो प्रियॉन वर्ड था ये स्टैनली बी प्रूजनर ने कॉइंड किया था, यानी प्रियॉन्स को का जो नाम है ये प्रूजनर्स ने रखा था। और ये 1982 में इन्होंने इनको क्या कहा था? प्रियॉन्स। इसका क्या मतलब है? प्रियॉन्स का प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि ये क्या है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। ये सेल्फ प्रोपेगेट होते हैं, यानी ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सेल्फ प्रोपेगेशन के थ्रू होते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरसेस से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये सिंपल प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं या इवन वायरॉइड्स हैं उनमें क्या होता है? वो जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो ये प्रोटीन जब हेल्दी इंडिविजुअल्स में एंटर होते हैं तो क्या करते हैं? मिस फोल्डिंग करते हैं। और ये मोस्टली जो कंटेमिनेटेड फूड वगैरह है उसके थ्रू ये बॉडी में एंटर होते हैं और फिर क्या करते हैं? जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनको मिसफोल्डेड या डिजीज फॉर्म में चेंज करते हैं। ये प्रियॉन प्रोटीन जो जीन है जिससे ये प्रियॉन प्रोटीन कोड होते हैं या जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन कोड होते हैं उसको क्या कहते हैं? उस जीन को PRNP जीन। ये क्रोमोसोम नंबर 20 पे लोकेट करते हैं और उसमें ये जो क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट आर्म, इस पे ये क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। और ये 13 पोजीशन इस जीन का, इस क्रोमोसोम पे 13 पोजीशन होता है। फर्दर इनके जो हैं ये बेस नंबर है कि ये तकरीबन जो हैं ये कोई 4600,000 86,150 बेस पेयर से लेके जो है फिर फर्दर 4700,000 1587 बेस पेयर तक जो है इनकी क्या होती है? ये लेंथ होती है क्रोमोसोम नंबर 20 पे। तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर 20 पे ये जीन लोकेट करता है, जो क्या करता है? नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन को ये क्या करते हैं? कोड करते हैं। अच्छा, फिर फर्दर जो है हम प्रियॉन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जिस तरह हमने कहा कि इनके जो है वो जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उनको क्या कहते हैं? PRPC। सी स्टैंड फॉर सेलुलर, तो ये नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन होता है। PRPC जो है ये नॉर्मल सेलुलर आइसोफॉर्म होता है, यानी जो है ये इसका क्या होता है? पार्टनर होता है या वेरिएंट होता है जो सेम जीन से जो है वो क्या होता है? सिंथेसाइज या ओरिजिनेट होता है, इसको आइसोफॉर्म कहते हैं। तो ये जो आइसोफॉर्म है, नॉर्मल आइसोफॉर्म, ये रिच होते हैं अल्फा हेलिक्स में, यानी जो सेकेंडरी इनके शीट्स होती हैं ना अल्फा हेलिक्स, इनमें क्या होते हैं? अल्फा हेलिक्स ज्यादा होते हैं। जबकि जो डिजीज काजिंग आइसोफॉर्म है जिसको क्या कहते हैं? PRP एससी मीन स्क्रैपी, यानी ये फर्स्ट जो है स्क्रैपी एनिमल एक डिजीज है उसमें डिस्कवर हुआ था, तो इस बेस पे इसको स्क्रैपी का नाम दिया गया है। तो PRPSC जो है ये एबनॉर्मल आइसोफॉर्म है और इसमें क्या होते हैं? बीटा प्लेटेड शीट्स ज्यादा होती हैं। जिस तरह आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है, तो इसमें अल्फा अल्फा हेलिसेस ज्यादा है और इसमें बीटा प्लेटेड सीट जो है वो ज्यादा है। और ये क्या है? इन्फेक्शियस वन है। अच्छा, और इनमें अगर दोनों आइसोफॉर्म में अमीनो एसिड्स को हम देखते हैं तो दोनों में जो है 209 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी 209 अमीनो एसिड पे ये मुश्तमिल होता है ये प्रियॉन प्रोटीन।
फिर नॉर्मल और इब नॉर्मल जो प्रियॉन प्रोटीन हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसमें फर्स्ट जो है देखिए कि ये नॉर्मल सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो इब नॉर्मल है ये डिजीज काजिंग होता है, जो डिजीज काज करता है। जो नॉर्मल है ये डोमिनेंट होता है अल्फा हेलिसेस में, और जो इब नॉर्मल है ये बीटा प्लेटेड शीट पे जो है वो डोमिनेंट होता है। ये जो नॉर्मल है इजीली सोलबल होते हैं, जबकि जो एबनॉर्मल हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, मींस के ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। पार्टी जो है वो ये पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में। जो नॉर्मल है ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। मोनोमेरिक के ये सिंगल सब यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि एबनॉर्मल है ये मल्टीमेरिक यानी मल्टीपल सब यूनिट पे जो है ये मुश्तमिल होते हैं। जो नॉर्मल है ये प्रोटीज इनको डाइजेस्ट कर सकता है, जबकि एबनॉर्मल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स हैं ये हमने पीछे अभी डिस्कस भी किया इसकी जीन को, जीन PRNP जो शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 20 के शॉर्ट आर्म पे लोकेट करता है, उससे ये सिंथेसाइज होता है। जबकि जो एबनॉर्मल प्रोटीन है ये किस तरह ओरिजिनेट होता है कि इनमें फॉर्मूला जो नॉर्मल PRP जो जीन है उसमें क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, जिससे क्या होता है कि एडिशनल अमीनो एसिड इस नॉर्मल प्रोटीन में इंसर्ट हो जाती हैं, और इस तरह जो नॉर्मल प्रोटीन है वो एबनॉर्मल जो है प्रियॉन प्रोटीन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उनके कुछ सेलुलर फंक्शंस भी होते हैं, जिस तरह ये नर्वस और इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है, सेल प्यूरिफिकेशन या डिफरेंशिएशन में ये हेल्पफुल होता है। फर्दर जो है ये कुछ जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होती हैं सेल में, जिसमें जो हुसन जो सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह CAMP साइक्लिक एमपी है या प्रोटीन काइनेज ए है, ये क्या करते हैं, इनके साथ भी ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स। और इसके अलावा जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं ब्रेन में। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं उनको रिड्यूस करने में भी जो है ये प्रियॉन नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स जो है वो हेल्पफुल होती हैं, जिसमें ये खुसन जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है ये कॉपर के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये रिड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो है रिप्लिकेशन है कि किस तरह प्रियॉन प्रोटीन्स जो हैं वो रिप्लिकेट होते हैं। तो हमने प्रियॉन प्रोटीन्स का कहा कि जो एबनॉर्मल फॉर्म है वो क्या करते हैं, मिसफोल्डेड होते हैं, जो नॉर्मल को भी एबनॉर्मल बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स हैं उनके साथ क्या होता है, एबनॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन आके अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और इस तरह नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन को भी ये एबनॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सिमिलरली जो है ये प्रोपेगेट होता जाता है और अपने नंबर को जो है ये इंक्रीज करता जाता है। तो इस तरह जो है ये जो सॉल्युबल फॉर्म में नॉर्मल प्रोटीन होता है प्रियॉन प्रोटीन, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है और क्या करता है, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता करता है, और इस तरह जो है ये इकुमुलेट होता जाता है। खुसूसन अगर ये ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में है तो इधर जो है इनकी क्या होती है, इकुमुलेशन होती है क्रिस्टल फॉर्म में, जहां पे ये फिर फर्दर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज काज करते हैं या इबनॉर्मेलिटी काज करते हैं। इवन ये ब्रेन में जो है वो होल्स फॉर्मेशन भी करते हैं, जिसको स्पॉन्जी फॉर्म कहते हैं, यानी स्पॉन्जी लाइक शेप जो है वो ब्रेन को जो है वो ब्रेन अटेन कर लेता है। तो ये क्या है, प्रियॉन प्रोटीन्स की रिप्लिकेशन है। अच्छा, फिर फर्दर इनके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। इनमें इनके जो सिम्टम्स आते हैं, यानी जब प्रियॉन डिजीजेस होती हैं तो इनके जो सिम्टम्स आते हैं, इसमें क्या होता है कि रैपिडली डेवलपिंग डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस होता है। यानी जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो या डिजीज इंडिविजुअल होता है उसमें क्या होता है कि डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस उसका होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। डिफिकल्टी वॉकिंग के फॉर एग्जाम्पल जब वो चलता है तो उनको डिफिकल्टी होती है, उनकी मूवमेंट जो है वो क्या होती है, वो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है।
जिसको एटैक्सिया भी कहते हैं। हॉलुसिनेशन हॉलुसिनेशन जो है ये परसेप्शंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सोच में उसके कोई ख्याल वगैरह उनका आता है किस तरह हो रहा है, लेकिन रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, रियलिटी में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन इनके ख्याल में, वहम में ये चीज़ें आती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हॉलुसिनेशंस कहते हैं। मसल स्टिफनेस होती है, मसल सख्त हो जाते हैं, ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं। कंफ्यूजन रहती है, बंदा कंफ्यूज होता है। फिटीग, उनको जो है वो पेन और इसके अलावा जो है तकलीफ होती है ना, दर्द वगैरह होता है, फिटीग, थकावट होती है उनको। और इसके अलावा जो है डिफिकल्टी स्पीकिंग मीन्स कि वो प्रॉपरली उनका जो है वो रेगुलर स्पीच भी एबनॉर्मल हो जाता है, वो फ्लुएंटली जो है बोल नहीं सकता, रुक रुक के बोलता है या बोल नहीं सकता, तो ये डिफिकल्टी इन स्पीकिंग जो है ये भी एक एबनॉर्मेलिटी होती है इनकी। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो है हमारा लेक्चर का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ प्रियॉन डिजीज को डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू, थैंक यू।